तो मैंने मंगा कलेक्शन स्टार्ट करना करा था अराउंड 10th क्लास में। मेरी फर्स्ट मांगा जो मैंने ली थी वो थी वन पंच मैन वॉल्यूम 1 और आई गेस नारुतो वॉल्यूम 60। हाँ, तो देयर वाज अ स्टोरी इन इटसेल्फ। तो 10th क्लास में अराउंड 2016-17 जब मैंने मांगा पहली बार देखी थी ऑन Amazon। At that time I was really into anime. I was watching anime day and night. तो क्या हुआ था उस वक्त कि मैंने देखा एनिमेज के अंदर की बहुत सारे कैरेक्टर्स के रूम्स में ऐसे शेल्फ्स होती थी और कहीं ना कहीं उनके कल्चर के हिसाब से वो काफ़ी सिग्निफिकेंट भी है, क्योंकि एट अ चीपर प्राइस पॉइंट दे गेट दीज कॉमिक्स, बट फॉर इंडियन पैलेट नहीं था वो। ये बात मेरे को आज समझ आती है, पर मैं तब 10th क्लास में था, तो एट दैट पॉइंट मेरे को नहीं लगता था ऐसा कुछ। एंड आई गॉट दीज 2 बुक्स। तो उसमें से एक ये है नारुतो वॉल्यूम 60 एंड एक वन पंच मैन वॉल्यूम 1 है मेरे पास। तो हाँ, ये थी जो मेरी फर्स्ट बुक्स थी जिन्होंने मेरे को इन द कलेक्शन जर्नी स्टार्ट करने में हेल्प करा था। हाउ डू आई डिसाइड कि विच मांगा शुड आई कलेक्ट, है ना? तो भाई बहुत इजी है। एट दिस पॉइंट आई ओनली फील कि जो गलत तरीका है टू कलेक्टिंग अ मांगा इज़ अगर मैं एक शो पहले देख लूँ और फिर उसकी मांगा लूँ, दैट इज़ टोटली डिसरिस्पेक्टफुल। मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि मैं एक शो को देख चुका हूँ। आई गेट इट कि काफ़ी डिफर करता है शोज़ और मांगास, बट ऑलमोस्ट एवरी टाइम काफ़ी हेविली बुक से ही इंस्पायर्ड होते हैं एनिमेज। सो भाई, एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस ऑन एक्वायरिंग अ पीस। सो दिस इज़ द बुक लिविंग स्टोन। अब स्पेसिफिकली वॉल्यूम 3 की ही बात कर रहा हूँ मैं। इसकी एक अमेजिंग स्टोरी है मेरे साथ। तो ऐसा हुआ था कि मैंने लिविंग स्टोन वॉल्यूम 1-2 मंगा ली थी। एट दैट पॉइंट 707 की दोनों बुक्स, मतलब 707 की एक बुक, 707 की दूसरी बुक आई थी। लिविंग स्टोन 3 एट दैट पॉइंट वॉज अराउंड 900। आई थॉट कि हाँ भाई प्राइस टूटेगा, आएगी सस्ती। एंड देन लिविंग स्टोन वॉल्यूम 4 जो कि इस सीरीज की लास्ट बुक थी, वो मैंने एक्वायर कर ली थी बाय चांस 310 की। अब क्या हुआ कि ये सब मैं उस पॉइंट पे अमेज़ॉन से मंगाता था एंड न्यू ईयर का टाइम था, ऑलमोस्ट दिसंबर का टाइम था, 1 दिसंबर थी। तो न्यू ईयर का टाइम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने मंगाई थी 1 दिसंबर को, मेरे घर अराइव होनी थी बुक लिविंग स्टोन 3 अराउंड 25 दिसंबर को, और नहीं हुई थी। तो क्रिसमस का टाइम हो गया बट नहीं हुई थी। और हाँ, अगर आप अमेज़ॉन से मंगाते हैं तो इतना टाइम लग जाता है, तो देयर इज़ नो बिग डील इन दैट। तो क्या हुआ था कि ये बुक सेलर ने देने से मना कर दिया था। 3 मंथ्स तक मैंने वेट करा, फिर उसके बाद तो दिसंबर में नहीं आई, जनवरी फरवरी, मेरा बर्थडे था फेब को। मैंने कहा कोई बात नहीं है, आ जाएगी, मेरी कलेक्शन में होगी। एट दैट पॉइंट आई फेल्ट सो डिसहार्टेंड, क्योंकि ये बुक सेलर ने रिटर्न कर ली थी, अपने पास वापस मंगा ली थी, और ये बुक सिर्फ एंड सिर्फ 500 की मिल रही थी उस प्राइस पॉइंट पे। आई वॉज लाइक मेरी कलेक्शन पूरी हो जाएगी, काफ़ी ठीक लगा मेरे को प्राइस पॉइंट। देन क्या हुआ कि जब सेलर ने वो भिजवाई ही नहीं, मेरे घर रिसीव ही नहीं हुई, मैंने बहुत सारी कंप्लेंट्स डाली। इस 3 मंथ्स में मेरे साथ बहुत सारी कस्टमर क्या बोलते हैं अमेज़ॉन कस्टमर सर्विस पे मैंने बहुत सारी बातें करी थी उनसे लगातार कि क्यों नहीं आ रहा, क्या है दिक्कत। एंड वो बार बार कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे रहे थे, क्योंकि एट दैट पॉइंट उनको भी नहीं पता था कि सेलर क्या कर रहा है। बट फिर मेरे को पता चला कि सेलर को लालच आ चुका है और ये वाली बुक्स एट दैट पॉइंट मिल नहीं रही थी, और ये कोविड टाइम की बात है। तो हाँ,
ये बुक फिर शूट अप कर गई थी प्राइस पॉइंट में 7,000 रुपीज़ पे। तो भाई इतना महंगा तो ऑब्वियसली एक बुक के लिए, वो भी थिकनेस भी नहीं है इतनी, है ना, और स्टोरी भी 7,000 की वर्थ नहीं है, सॉरी। तो भाई मैं पर्सनली आपको ये बताऊंगा कि जो चैलेंजेस मैं फेस करता हूँ एज अ मांगा कलेक्टर, भाई इंडिया में आप मांगा कलेक्ट नहीं कर सकते इस पॉइंट पे। तो क्या हुआ था कि कोविड टाइम तक बहुत सही था, अमेज़ॉन बिल्कुल ऑथेंटिक सेलर्स होते थे और बिल्कुल ओरिजिनल बुक्स बेचते थे। बट ओवर द टाइम क्या हुआ कि यूट्यूब पे एक वीडियो फेमस हुई थी, एक मेरे को नाम नहीं याद, बट उसने सिखाया था कि कैसे प्रिंट करके खुद प्रिंट शॉप से नॉर्मल प्रिंट्स निकाल के कैसे एक पूरी की पूरी मांगा को बाइंड कर सकते हैं और बना सकते हैं घर पे। तो वो गाइस देखो ऑब्वियसली उसके लिए रेलेवेंट था, उसके पीपल्स के लिए रेलेवेंट था, बट फिर क्या करा लोगों ने कि उसको देखा देखी नकली मांगा छापनी शुरू कर दी। तो हाँ भाई मेरे पास भी एक नकली मांगा है। अगर आप, ये है मेरी जुजुत्सु काइसेन, ये है मेरी वॉल्यूम 1। भाई मेरे को इतना डिसहार्टेंड फील हुआ। ये है मेरी जुजुत्सु काइसेन वॉल्यूम 0। भाई दोनों में फ़र्क देख रहे हो आप, ये साइड बाय साइड कंपैरिजन देखो। एक तो ये ओरिजिनल मांगा जो है वो कितनी बल्कि है, कितनी मोटी है, और फिर उसका डायमेंशंस भी नहीं मेजर होते। जब आप अंदर से क्वालिटी, ये देखो येलोइंग पेजेस, यहाँ पर बिल्कुल कोरे वाइट कागज़ है ना, और थिकनेस में ही बिल्कुल हैंड फील में ही पता चल जाता है कि कौन सी असली है तो कौन सी नकली है। तो भाई गाइज एट दिस पॉइंट मैंने थोड़ा कम कर रखा है अपना बिल्कुल मांगा कलेक्शन करना, क्योंकि मेरे को थोड़ा वही। तो भाई मेरी पूरी मांगा कलेक्शन में जो मेरी मोस्ट प्राइस कलेक्शन है वो है ये यूगियो सीरीज़ पूरी की पूरी। अब इसके पीछे की रीज़न ये है कि जब मैंने लास्ट बुक ली थी, या मतलब कि इसकी पूरी की पूरी देखो, मेरी हर एक किताब के पीछे एक स्टोरी है, क्योंकि एज अ कलेक्टर हर एक किताब एक्वायर करने में मेरे को पता है मैंने कितनी मेहनत करी है ना। इस पूरी किताब की ये स्टोरी है कि अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पे आती थी, और ये मेरी फर्स्ट एंड ओनली, मतलब पूरे कलेक्शन में ओमनी बस कलेक्शन है। ओमनी बस क्या होता है कि इसमें 3 बुक्स एक ही बुक के अंदर होती है। तो फॉर एग्जांपल ये 2 in 1 है, और बाकी ये क्योंकि लास्ट है तो ये 2 in 1 है, वरना बाकी सारी 3 in 1 होती है। बाकी मेरे पास सारी जो बुक्स हैं वो सिंगल एडिशन है, मतलब कि अगर ये वॉल्यूम 60 है, ये वॉल्यूम 3 है, तो इसमें ऐसा नहीं होता कि 1 2 3 4 5 6 ऐसा नहीं। पर ओमनीबस में होता है कि 1 2 3 एक कलेक्शन हो गई और वो एक बुक कंपाइल हो गई, है ना। तो भाई ये मेरे को मिलती थी 700 रुपीज़ में एक किताब। अब मेरे को उस टाइम पे लगा कि 500 में मैं खरीदता हूँ एक किताब जो कि सिर्फ एक वॉल्यूम होती है, और उसके कंपैरिजन में 700 में मेरे को मिलती हैं 3 किताबें। तो भाई क्या बैंगर डील है। और फिर उसी वजह से मैं काफ़ी इंक्लाइन हो गया था ये पूरी कलेक्शन करने के लिए। और भाई नॉस्टैल्जिया जो हिट हुआ था, क्योंकि ये होती थी कार्ड गेमिंग 2000 के टाइम पे, और उसी टाइम के हम लोग सब पैदाइश भी हैं, तो मेरे को तो काफ़ी क्रेजी लगा ये। लाइक आई डिस्कस्ड कि थ्रू आउट द जर्नी मेरी सेंस थोड़ी बड़ी है। मैंने 10th क्लास में अपनी फर्स्ट 2 बुक्स ली थी, एंड ऑलमोस्ट कॉलेज फर्स्ट ईयर तक मैंने एक भी बुक नहीं ली, है ना। तो 4 साल तक मैंने सिर्फ 2 मांगास ही कलेक्ट कर रखी थी, और 4 साल बाद कोविड टाइम के आसपास एक क्रेविंग उठी कि भाई जब सब लोग खाली बैठे थे, है ना, कि अब क्या करें। तो उस टाइम पे मैंने ये मांगा कलेक्शन की जर्नी एक्चुअल सीरियसली शुरू करी। अब उस पॉइंट से लेके आज तक मेरी काफ़ी सारी ग्रोथ्स हैं, मेरी काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को लगती हैं कि थोड़ी स्टुपिडिटी थी मैंने जो करी, कि काफ़ी सारी बुक्स को एक्वायर, एक बुक को एक्वायर करने के लिए मैंने हज़ार रुपए दिए, और उन्हीं बुक्स को मैंने देखा है 300 रुपये में भी। तो हम थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, थोड़ा तो भाई मेरा मांगा कलेक्शन के साथ इंटरेस्ट कैसे इंटरसेक्ट करता है ना, तो
जो लोग मेरे को जानते हैं उनको पता होगा कि मैं एक डिज़ाइन बैकग्राउंड या फिर एक फाइन आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, और करेंटली मैं अपनी विजुअल कम्युनिकेशन परस्यू कर रहा हूँ फ्रॉम कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली। तो ऐसा है कि जब मैंने इनिशियली बाय करी थी तो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस था, और मैं ऑब्वियसली छोटा था, 10th क्लास में था। तो उस वक्त मेरे को लगा कि भाई ये तो सिर्फ ले ली है मैंने, पढ़ूंगा और फेंक दूंगा, एक नॉर्मल किताब की तरह। जैसे स्कॉलास्टिक से हम लोग बुक्स खरीदते थे वैसा ही था मेरे लिए कुछ एक्सपीरियंस। पर क्या हुआ, मैंने भाई 500 रुपये की बुक्स हैं 2, तो मैंने उसको थोड़ा संभाल के रखा। अब क्या है कि जैसे मैं बड़ा हुआ, हाँ, तो मैं थोड़ा ड्राइंग कॉलेजेस की तरफ इंक्लाइन हो गया, डिज़ाइन कॉलेजेस की तरफ इंक्लाइन हो गया। तो जब मैं प्रैक्टिस करता था, जब मैं ड्राइंग करता था, स्केचेस करता था, है ना, तब मेरे को पता चलता था कि भाई कितनी पेन होती है कुछ क्रिएट करने में। और उस पॉइंट पे भी मैं खुद से कुछ क्रिएट नहीं कर रहा था, अपनी इमेजिनेशन से कुछ क्रिएट नहीं कर रहा था। मैं क्रिएट कर भी रहा था तो रेफरेंसेस को देख के कर रहा था, मैं क्रिएट कर रहा था तो फ़ोन में इमेजेस को देख के कर रहा था, है ना। और फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई कोई चीज़ बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच कोई बना रहा है तो वो भी पीस ऑफ आर्ट ही हुआ, वो भी एक आर्ट वर्क हुआ। तो ऐसे मेरे को लगता है कि मेरा मांगास के साथ इंटरसेक्शन इस सेंस में है कि मेरी एक आर्टिस्टिक जर्नी का पार्ट हो गया ये, एज अ कलेक्टर मेरा ये पार्ट हो गया, ठीक है। जो ड्राइंग्स हैं वो मेरे को काफ़ी कुछ सिखाती हैं। ये मेरे को सिखाती हैं कि लाइन क्वालिटी कैसे मैनेज करना है, और ये सारा ट्रेडिशनल काम है गाइस। आज की डेट में जब मैनुअल काम को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा, तब भी ये लोग हफ्ते भर में एक चैप्टर्स रिलीज़ करते हैं विद अमेजिंग लाइन क्वालिटी, अमेजिंग शेडिंग्स। और हाँ, मेरे को फिर मेरे कॉलेज में एक हफ्ते का ही असाइनमेंट होता था, और उसके कंपैरिजन में मेरे को कहीं ना कहीं एक सेंस आता है कि अगर ये लोग एक पूरा चैप्टर निकाल सकते हैं एक हफ्ते में, तो वही कॉलेज का काम तो कर ही सकते हैं एक हफ्ते में, है ना। तो वैसे मेरे को लगता है बस कि मेरा मांगास के साथ एक इंटरसेक्शन, एक इंटरेस्ट अलाइन ऐसे होता है।